हेलो एवरीवन, वेलकम टू लवर्स टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, यस आज टैरोट रीडिंग है। बहुत टाइम बाद टैरोट रीडिंग कर रही हूँ, पर देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके दिल में क्या है आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज किया करो, बहुत मेहनत लगती है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस मेरा एक और चैनल है, वहां पर भी रीडिंग बनाने के लिए, इसमें भी रीडिंग बनाने के लिए, द सोल फैमिली टैरोट में भी मैं रीडिंग पोस्ट करती हूँ। बहुत हिम्मत लगती है, बहुत मतलब टाइम लगता है, तो एक अप्रिशिएट तो आप लोग कर सकते हैं लाइक करके। एनर्जी भी एक्सचेंज हो जाएगी, आपकी लाइफ में ये रीडिंग उतर के आएगी। ठीक है, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। और पहली बार चैनल पे आए हो या आते रहते हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करके रखो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है एनर्जीज, क्या सोच रहे हैं वो, क्या महसूस कर रहे हैं वो। एनर्जीज को देख लेते हैं। फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या है, व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, गाइड कीजिए। उनके मन में, उनके दिल में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, मेरे व्यूअर्स को लेकर। गाइस रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना ही रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। ठीक है, आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर है 9105522155। तो ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कुछ कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। ठीक है, इतने ही कार्ड्स ले रही हूं। तो यहां पर है पॉलिटिक्स, यहां पर है द मास्टर, ओके, यहां पर है आइसोलेशन, यहां पर है ट्रैवलिंग, कंप्लीशन एंड बॉटम ऑफ डेक था रिसेप्टिविटी। तो यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर और आपके बीच में कुछ लोगों ने आग लगाई है मे बी, या कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डेफिनेटली दूरियां आई हैं, क्योंकि आइसोलेशन का कार्ड है। एक दूरियों को, एक सेपरेशन को, या दिक्कतें चल रही हैं, या कुछ, या तो ये किसी की बातों में आ चुके हैं या किसी की बातों में आ रहे हैं। ठीक है, जिस वजह से आप दोनों के रिश्ते में डेफिनेटली प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई, प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, परेशानियां दिख रही हैं, कहीं ना कहीं रिश्ते में इम्पैक्ट हुआ है, रिश्ता खराब हुआ है, रिश्ते में दूरियां आप दोनों के बीच में आ गई हैं। कुछ लोग हैं, कुछ लोग, एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, जो इनोसेंट तो बहुत बनते हैं, मे बी आपके पार्टनर की तरफ से हो सकते हैं या आपकी तरफ से भी हो सकते हैं। ठीक है, जो दिखा तो रहे हैं कि बहुत सही है सब कुछ, मतलब आपके वेल विशर हैं या आपके पार्टनर के वेल विशर हैं, और पीठ पीछे पॉलिटिक्स करना, आप दोनों को अलग करने की साजिश करना, और आप दोनों के साथ कुछ गलत करना किसी भी तरीके से। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लोग या कोई तो है जो ब्लैक मैजिक समथिंग भी कर रहा है या कर रही है, मतलब जैसे भी आप दोनों का रिश्ता खराब हो सके, और जैसे भी आपके पार्टनर का, अगर पार्टनर की तरफ से है ना, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है वो अच्छा नहीं सोचते हैं। ठीक है, या सोचती हैं, अब चाहे कोई थर्ड पार्टी के रूप में हो वो इंसान, कोई भी हो। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पता है कि अगर आपके पार्टनर आपके साथ रहेंगे तो आप दोनों का स्ट्रांग कनेक्शन रहेगा, आप दोनों एक दूसरे को प्यार करोगे, ये प्रोटेक्टेड रहेंगे आपकी एनर्जी से, क्योंकि कहीं ना कहीं आप समझदार हो। आपके होने से चीजें ना यहाँ पर उतनी सफल नहीं हो पाएगी, सक्सेस नहीं मिल पाएगी उस तीसरे इंसान को, या उस इंसान को जो इनके खिलाफ पॉलिटिक्स क्रिएट कर रहा है या कर रही है, या फिर किसी को फायदा तो है आप दोनों के अलग हो जाने से, आप दोनों के दूर हो जाने से, सेपरेशन आने से, या फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो है। अभी सेपरेशन नहीं आया है, प्रॉब्लम्स है, ऑन ऑफ है ना, तो किसी को तो फायदा हो रहा है डेफिनेटली। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, यस, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये इंसान कैसा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, इसकी इंटेंशन सही नहीं है। बहुत चीजें ऐसी हैं कि आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रही है, पर गलत तो हो रहा है, समझ रहे हो, गलत हो रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना
यहाँ पर रिग्रेट करते हुए, मायूस होते हुए, रोते हुए, परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर बहुत परेशान है। यहाँ पर आइसोलेशन का कार्ड है, इन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया, क्योंकि जब से ये आपसे दूर हुए हैं या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, कुछ भी इनकी लाइफ में सही नहीं चल रहा है। जैसे मैंने कहा, कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई चालाकी कर रहा है, आप दोनों को अलग करने की साजिशें हो रही हैं। तो जिस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आइसोलेटेड, रोते हुए, पछताते हुए दिख रहे हैं। मे बी किसी के भड़कावे में आकर, मे बी किसी की बातों में आके, इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने इतना सब कुछ आपको बोल दिया, इतना सब कुछ आपके साथ कर दिया। आज पछतावा हो रहा है कि अब आपको मुंह कैसे दिखाएं, आपको फेस कैसे करें, क्या करें, और अंदर ही अंदर से तड़प रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर दूरियां बहुत बढ़ चुकी हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग का कार्ड है। ये वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, दोबारा से लौटना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है आपके बिना ये इनकम्प्लीट है। कंप्लीशन का कार्ड है, इनकम्प्लीट है। आपसे दूर रह के ना इनसे नहीं जिया जा रहा है, आपके बिना इनसे नहीं जिया जा रहा है। बहुत उदास है मन, बहुत परेशान है मन, कहीं ना कहीं आपका प्यार याद आ रहा है। रिसेप्टिविटी का कार्ड है। आप ना इनकी छोटी छोटी गलतियों में भी पर्दा डालते थे, आप इनकी छोटी छोटी गलतियों में भी इनको माफ कर देते थे, आप इनके लिए सब कुछ करते थे ना। क्या कुछ नहीं किया आपने इस रिश्ते के लिए, इनके लिए कितना प्यार दिया आपने, इनको हर तरीके से एक्सेप्ट कर लिया था। चाहे ये आपके साथ गलत कर रहे थे, चाहे कुछ भी था, आपने हर तरीके से इनको एक्सेप्ट किया। पर कहीं ना कहीं इन्होंने बदले में आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई, या वो प्यार नहीं दिया, या वैसा नहीं किया आपके लिए जैसा इनको करना चाहिए था। ठीक है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि एक कमी डेफिनेटली रही है, एक गलती इन्होंने डेफिनेटली की है, जो अब इनको पछतावा हो रहा है। अब इनको बुरा लग रहा है कि शायद मैं ये नहीं करता या ये नहीं करती तो सही था। हाँ, तो यहां पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, जहां पर आपके पार्टनर पूरे दिल से आज आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि दूरियों को खत्म करना चाहते हैं। आज वो आपके बारे में इतना सोच रहे हैं ना, इतना ज्यादा मिस कर रहे हैं कि इनसे कितनी बड़ी गलती हो गई, ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। आपसे डिस्टेंस क्रिएट करना, दूरियां बढ़ाना ना, एक गलती थी जो कि आज ही पछता रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि मुझे देखने को मिल रही है। यहाँ पर टॉरस, वृषभ राशि भी देखने को मिल रही है। ठीक है, वैसे ऑल ज्योटिक साइन है, अभी और भी राशियां बताऊंगी। मुझे कुछ राशियां दिख रही है तो मैंने आपको बताई। ठीक है, 7 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, यहाँ पर मुझे 21 नंबर। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है 3 नंबर आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मंथ्स की बात की जाए, मार्च का मंथ, अगस्त का मंथ, यहाँ पर मुझे यहाँ पर जुलाई का मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके प्यार को मिस कर रहे हैं। जिस तरीके से आप इनको प्यार करते थे, जिस तरीके से आप इनको समझते थे, जिस तरीके से आप इनके लिए सब कुछ किया करते थे ना, ये हर एक चीज मिस कर रहे हैं आपसे रिलेटेड, हर एक बात मिस कर रहे हैं आपसे रिलेटेड, सब कुछ मिस करते हुए दिख रहे हैं। नहीं अच्छा लग रहा, आपके बिना कैसे जिए, अच्छा ही नहीं लग रहा है, कुछ भी मन ही नहीं लग रहा कहीं। ऐसा दिख रहा है कि बस जैसे ये पहले थे ना, मे बी अगर एक एग्जाम्पल दूं, या हो सकता है ये एक्यूरेट भी आपसे मैच करे। अगर ये बहुत बोलने वाले थे, बहुत मजाक करने वाले थे, बहुत बहुत ज्यादा फन लविंग थे ना आपके पार्टनर, तो देख रहा है बहुत साइलेंट हो गए। अगर बहुत लोगों से मिलना, उठना बैठना इनको अच्छा लगता था, तो अकेले हो गए, अपना उठना बैठना कर रहे हैं, ना कहीं जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसी भी कुछ एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं, बाकी और चीजें पता चलेंगी। पॉलिटिक्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर पॉलिटिक्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर ऐसा 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से लड़ाई झगड़े, ठीक है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं खुद से, खुद के दिल और दिमाग से, और हो सकता है चांसेस है कि लड़ाई झगड़े चल रहे हैं इनके किसी थर्ड पर्सन से भी, जिसने प्रॉब्लम क्रिएट करी है, या जो भड़का रहा है इनको या भड़का रही है, या जिसकी वजह से आज आप दोनों दूर हो, उससे भी लड़ाई झगड़े। अगर हो सकता है आपको छोड़ करके इन्होंने किसी और सिचुएशन को, किसी और इंसान को चूज किया, उससे इनके लड़ाई झगड़े चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे दिख रहा है कि चीजें अब समझ में आ रही है, शायद उस समय तक समझ नहीं आई जब ये किसी के बहकावे में थे, इन्फ्लुएंस में थे, बातों में थे, या कुछ भी था, तो तब समझ नहीं आ रहा था, पर अब सब कुछ समझ आ रहा है, अब सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो कहीं ना कहीं
जो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ चुका है ना, उसको खत्म करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बात करने की इच्छा दिख रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अब जो भी हो सकता है कि आपको पसंद नहीं है इनका साथ, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहेंगे, किसी थर्ड पार्टी से कनेक्टेड रहेंगे, आपको पसंद नहीं है ना, तो वो थर्ड पार्टी से भी दूर जाने को तैयार है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए जो भी करना पड़े ये करने को तैयार है, क्योंकि मन नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा है ना, आपके बिना कहीं अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी फील नहीं हो रहा है, बस अंदर से टूटे से जा रहे हैं, टूटते चले जा रहे हैं। एक मायूस होता है ना इंसान, एक अकेला पड़ जाता है ना इंसान, तो अकेले से हो गए हैं, इनको ऐसा लग रहा है कोई नहीं है मेरा, तुम्हारे सिवा, बस बहुत अकेला हूं मैं, या मैं बहुत अकेली हूं, कोई नहीं है मेरा। तो ऐसा ये महसूस कर रहे हैं, बहुत बहुत हार्टलेस सा महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। द मास्टर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। अब उनको अपने हिसाब से जीना है, अपने हिसाब से चीजों को करना है, बहुत हो गया लोगों की बातें, बहुत हो गया सबके लिए सोचते हुए। इनको लग रहा था ये खुद के लिए सोच रहे हैं, नहीं, क्योंकि अगर खुद के लिए सोचते तो अपनी खुशियों को लेकर सोचते। इनकी खुशियां किसमें, आपके साथ, इनकी खुशियां किसमें, आपके होने से, इनकी खुशियां आपसे हैं, इनको खुशी आपसे मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये अब आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, आपके लिए। अंदर से बहुत इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं ना, इनको प्यार देना है, इनको आपका साथ रहना है। बहुत गलत तरीके से बिहेव किया मे बी इन्होंने, द डेविल का कार्ड है, बहुत बुरी तरीके से बिहेव किया आपके साथ ना, बहुत बहुत आपका इस्तेमाल किया गया है ना, आपके इमोशंस के साथ खेला गया है बहुत। मतलब एक ऐसा दिख रहा है कि टॉक्सिक हो गए थे ये, बहुत नार्सिस्ट हो गए थे, बहुत प्रैक्टिकल हो गए थे, बहुत आपके इमोशंस को ना इन्होंने बार बार हर्ट किया है। ऐसा दिख रहा है कि अब इनको पछतावा हो रहा है कि इन्होंने क्या कर दिया, ये तो बिना सोचे समझे ये क्या कर गए। और चांसेस है अगर इन्होंने कुछ गलत भी किया आपके साथ, क्योंकि द डेविल का कार्ड है, हो सकता है किसी के, यस, किसी ने इनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक, मैंने कहा ना, मुझे पहले भी ये पॉलिटिक्स के कार्ड से ना एक एनर्जी फील हो रही थी ब्लैक मैजिक की, ठीक है। पॉलिटिक्स का कार्ड एक ब्लैक मैजिक को नहीं दिखाता है, बट मैं एनर्जी फील कर पा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर द डेविल का कार्ड भी दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कुछ ब्लैक मैजिक समथिंग कुछ किया गया है, जिसकी वजह से, जिसकी मतलब ये ऐसे नहीं थे आपके पार्टनर ना, आप भी जानते हो कि अचानक से ये चेंज हुए हैं, अचानक से ये बदले हैं, या फिर अचानक से इनका बिहेवियर डिफरेंट रहा है, तो ये पहले ऐसे नहीं थे, बस ब्लैक मैजिक के इफेक्ट की वजह से या इन चीजों की वजह से ये बदले हुए हैं, इन चीजों की वजह से इनका नेचर बदला, ये बदले ना। तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि यस, अब ये सुधारना चाहते हैं गाइस। अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है ना कुछ इम्पैक्ट है ब्लैक मैजिक समथिंग, या कुछ नेगेटिविटी, या कुछ ब्लॉकेजेस, कुछ तो है, अगर ऐसा लगता है तो बिना टाइम वेस्ट किए आप नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल लो, ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन पॉजिटिव हो, जो कि क्योंकि प्यार बहुत करते हैं, ऐसा नहीं है इनके अंदर कोई कमी है या प्यार नहीं किया, आप जानते हो आपके पार्टनर कैसे हैं ना, पहले तो रहा है और फिर कैसे सब चीजें बदल गई। तो ये ब्लैक मैजिक का ही इम्पैक्ट है, इफेक्ट है। तो आप ले सकते हो नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी हो वो क्लियर हो जाती है, हीलिंग स्पेल उसके बाद लो ताकि हील हो पाए आपका रिश्ता। नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल और हीलिंग स्पेल, दो स्पेल बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ लेना है, एक ही नंबर है 9105522155, ठीक है, ये मेरा नंबर है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइसोलेशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। तो बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, इतने नहीं लेंगे, एक लेंगे। तो यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको कप ऑफ लव देना चाहते हैं, इमोशनल हो रहे हैं, रो रहे हैं, आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं कि आपने जो भी एक्सपेक्ट किया था शायद ये पूरा नहीं कर पाए, आपके सपनों को पूरा नहीं कर पाए, आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, उस बात का रिग्रेट हो रहा है। कहीं ना कहीं अपने अंदर बदलाव नहीं आप ला पाए खुद को, क्योंकि देखो डेथ का कार्ड रिवर्स में निकला है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, इस रिश्ते के लिए नहीं कर पाए, इनको बस रिग्रेट हो रहा है, काश खुद को बदला होता, आपके अंदर कमियां देखी, आपको गलत देखा, खुद को गलत देखा होता, काश ना। खुद भी तो गलत हो सकते हैं, पर ब्लेम करना था, आपके ऊपर कमियां निकालनी थी, तो ये तो गलत है, राइट। तो कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है, फील हो रहा है कि यार मैं गलत था, या मैं गलत थी, मैंने गलत किया। ट्रैवलिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए, ट्रैवलिंग क्यों है। 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत जल्दी ये सारी
दूरियों को खत्म करते हुए आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे दिख रहा है ये एक्शन लेने वाले हैं आपकी तरफ। एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव कनेक्शन, एक रीयूनियन होते हुए दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब कप ऑफ लव देते हुए, आपको इमोशंस देते हुए, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है यस, जो आप चाहते हो, एक कमिटमेंट चाहते हो ना, मे बी आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि इनसे आपकी शादी हो। जो लोग चाहते हैं यस दी मैं चाहती हूँ इनसे मेरी शादी हो, या मैं चाहता हूँ, ऐसा भी लिख सकते हो, यस भी लिख सकते हो, क्योंकि दिख रहा है कि आपको मैरिज कमिटमेंट इनसे मिलने वाला है, आप दोनों का रियूनियन होने वाला है। क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक मैरिज कमिटमेंट को दिखा रहा है, दूरियों को खत्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं आने वाले समय में। और जो हिम्मत इनके अंदर नहीं थी मे बी आपके लिए एक्शन लेने की, आपके लिए कुछ करने की, तो वो हिम्मत भी आती हुई दिख रही है। ठीक है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, आपके लिए अब कुछ भी कर गुजर जाएंगे, इतना प्यार इनका बढ़ रहा है आपको लेकर, उनका एफ्रेक्शन आपके लिए बढ़ रहा है। ठीक है, एक पैशन उनका बढ़ रहा है। ठीक है, अब हिम्मत आ रही है कि करना चाहिए, इस रिश्ते को ऐसे ही नहीं जाने देना है, क्योंकि आप जैसा इंसान इनको दोबारा कोई मिल सकता है नहीं, आप जैसा प्यार करने वाला या प्यार करने वाली इनको कोई मिलेगा और नहीं मिलेगा भाई, या नहीं मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है, इनको पता है ना, इनको नहीं खोना है किसी भी वे में, किसी भी हाल में आपको नहीं खोना है। कंप्लीशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो आने वाले समय में रीयूनियन होते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं उनको डर भी लग रहा है कि आपको बदलता हुआ देख, आपको चेंज देख, क्योंकि आप एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो। पहले आप बहुत इमोशनल हो जाते थे, पहले आप बहुत कुछ करते थे, आज ये कहीं ना कहीं आपको ऐसे देख रहे हैं कि बदले तो है वो आप। ठीक है, जो भी है आपका ये लुक, चाहे आपने फिजिकली खुद को चेंज किया है, इमोशनली खुद को चेंज किया है, इंटरनली या एक्सटर्नली जैसे भी चेंज किया है, वो अट्रैक्ट कर रहा है इनको। ठीक है, आपकी पॉजिटिविटी, आपका पॉजिटिव माइंडसेट, खुद पर ध्यान देना, हो सकता है आप में से कुछ लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, राइट। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट तो ये आपके साथ ही हो सकते हैं, आप ही चाहिए। हो सकता है आपको ये चाहिए नहीं चाहिए वो अलग बात है, पर इनको तो आप ही चाहिए, आपका साथ ही चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ आगे बढ़ना है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। रिसेप्टिविटी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्लैरिफाई कीजिए, रिसेप्टिविटी क्यों है? तो यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं अब इनको ऐसा लग रहा है भले ही आप किसी तीसरे व्यक्ति के साथ हो, थर्ड पार्टी में हो, कुछ भी हो, कैसे भी हो, कुछ भी कहो, कुछ भी करो, जो भी इनकी गलती की कोई भी सजा दो, ये सजा सहने को तैयार है, पर ये आपको नहीं खोना चाहते, आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, क्योंकि आपके होने से इनको पॉजिटिविटी महसूस होती है, आपके होने से इनको पॉजिटिव फील होता है। हाँ, इन्होंने गलती करी तो उसकी सजा तो इनको मिलनी चाहिए, और जो कि आप दो तो ये तैयार हैं, बट आप कांटेक्ट में रहो, एटलीस्ट आप इनसे बात करो, भले ही कुछ भी हो, आप इनसे मुंह मत फेरो, इनको लेकर नफरत अपने मन में मत लाओ, क्योंकि ये सब कुछ सह सकते हैं, आपकी नफरत नहीं सह सकते, इनको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, तो ये कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। तो यदि आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स, तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।